अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इस्लामिक स्टडी का पेपर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 27 अक्टूबर 2024 को हुआ था। तो इस पेपर को मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया गया। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टेस्ट अकेडमी पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल: कुबा का मदीना से फासला कितना है? कुबा का मदीना से फासला 3 किलोमीटर है। सवाल: किस नशावर चीज़ को उम्मुल शैतान कहा गया है? तो शराब को उम्मुल शैतान कहा गया है। सवाल: आयत सरदार कुरान मजीद की कौन सी आयत मुबारक को कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है आयतुल कुर्सी। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? कुरान मजीद में कुल 7 मंजिलें हैं, 14 सजदे हैं और 114 सूरतें हैं। सवाल: बुनियादी इंसानी हकूक़ का चार्टर किसे कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है मिसाक मदीना। मिसाक मदीना 1 हिजरी को हुआ था और इसको हज़रत अली ने तारीर किया था। सवाल: सने हिजरी का आगाज़ किसके दौर में हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। सवाल: 2 मरतबा बिस्मिल्लाह किस सूरत में है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सूरतुन नम्ल। सवाल: तमीर काबा के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 35 साल। सवाल: खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? तो खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ाज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया था। सवाल: मक्की दौरे नबवी कितने साल पर मुहित है? तो मक्की दौरे नबवी 13 साल पर मुहित है। सवाल: जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जामिउल कुरान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है। सवाल: हदीस की पहली किताब कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मुता, और मुता को हज़रत इमाम मालिक ने तहरीर किया था। सवाल: मोजज़ा-ए हुस्ना से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है ऐसा अमल जिसमें भलाई हो। सवाल: इजमा का लुग़वी माना क्या है? इजमा का लुग़वी मानी है इत्तफ़ाक़ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सवाल: इज्तिहाद का लुग़वी माना क्या है? इज्तिहाद का लुग़वी मतलब होता है किसी मसले पर गहराई से गौर व फिक्र करके फ़ैसला करना। सवाल: ज़कात को कब फ़र्ज़ किया गया था? तो ज़कात को 2 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया था। सवाल: आयत ख़त्म नबूवत किस सूरत में शामिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ख़त्म नबूवत की आयत सूरतुल अहज़ाब में शामिल है। सवाल: ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 313। सवाल: अल्लाह पाक ने तजारत को हलाल किया और किस चीज़ को हराम करार दिया? तो इसका दुरुस्त जवाब है सूद। सवाल: रियासत के कितने अहम शोबे होते हैं? तो रियासत के 3 अहम शोबे होते हैं। एक है मुक़न्निना, अदलिया और इंतज़ामिया। सवाल: कीमत बढ़ाने की गर्ज से ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या कहलाती है? इसका दुरुस्त जवाब है एहतिकार। सवाल: खुलफ़ाए राशिदीन में फ़लाही रियासत का बानी किसे कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सवाल: सकूत बगदाद कब और किसके दौर में हुआ? सकूत बगदाद 1258 में हुआ और यह हलाकू खान के दौर में हुआ। सवाल: हारून रशीद ने जो शफ़ाखाना बनाया उसका नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है बीमारिस्तान। सवाल: तज़किया नफ्स के इदारे को क्या कहते हैं? तज़किया नफ्स के इदारे को खानका कहा जाता है। सवाल: फ़तह मक्का कौन सी हिजरी को हुआ? तो फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ। सवाल: आखिरत पर यकीन रखने से क्या चीज़ पैदा होती है? आखिरत पर यकीन रखने से ज़िम्मेदारी पैदा होती है। सवाल:
ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے صدقہ۔ سوال، استحسان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ استحسان کا لغوی مطلب ہوتا ہے پسندیدہ یا بہتر سمجھنا۔ سوال، دنیا کی پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ دنیا کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء تھا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ سوال، اسلامی تہذیب کی شعار میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مسجد، سکول اور گھر۔ سوال، سماجی فلاح و بہبود کی بنیاد کس اسلامی نقطۂ نظر پر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عدل، مساوات اور اخوت۔ سوال، اسلام میں معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ اسلام میں معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان یا گھر ہے۔ سوال، لفظ سیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے سفر یا سیاحت۔ سوال، جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال، مال فعی کون سے مال کو کہا جاتا ہے؟ مال فعی جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو اس کو مال فعی کہا جاتا ہے۔ سوال، حدیث کی روشنی میں افضل جہاد کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا۔ سوال، شورا کے لغوی معنی کیا ہے؟ شورا کا لغوی مطلب ہوتا ہے مشورہ یا رائے لینا۔ سوال، اسلام کے بنیادی اداروں میں سے سب سے اہم ادارہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست آپشن تھا مسجد۔ سوال، یوم عرفہ ذو الحج کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یوم عرفہ ذو الحج کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ سوال، مسجد اقصیٰ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال، تبلیغ اسلام کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سورۃ الشعراء میں تبلیغ اسلام کا حکم آیا ہے۔ سوال، دنیا کی پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے مسجد قباء۔ اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے کویسچن۔ سوال، جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔